बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम लोग जो है स्टूडेंट आईडी कार्ड का ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। हम इसको आप स्टूडेंट आईडी कार्ड भी कह सकते हैं, एम्प्लॉय का कार्ड आईडी कार्ड भी कह सकते हैं। आप कोई भी आईडी कार्ड जिस तरह का भी आप बनाना चाहें वो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग शेप्स इन एम एस वर्ड। तो चलते हैं अब अपने एम एस वर्ड पर और चलकर देखते हैं कि हम इस तरह एक सिंपल आईडी कार्ड या स्टूडेंट कार्ड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जी, तो हम आ गए हैं अपने एम एस वर्ड पर और सबसे पहले हम लोग जो है लेआउट पर जाके पेज का सेटअप करेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है मार्जिन इसका सेट कर लेते हैं। मार्जिन हम इसका रखेंगे नैरो एंड देन हम इसका साइज़ जो है मोर पेपर साइज़ पर जाके हम इसका साइज़ सेट करेंगे। हमारे पास जो है इसका साइज़ होता है 3.5 एंड विड्थ हमारी 3.5 होती है और हाइट हमारी 2 होती है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है पेपर का सॉरी हमारे आईडी कार्ड का साइज़ जो है हमारा ये होता है। हम यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं इसको ताकि आपको विजिबल हो। अब इंसर्ट पर जाके मैं एक शेप को इंसर्ट करूँगी डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल को ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगी। यहाँ कॉर्नर से हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से ऊपर टॉप पर। अब मैंने इसकी आउटलाइन जो है आउटलाइन पे जाके मैं इसको नो आउटलाइन दे दूँगी। यहाँ से हम इसको नो आउटलाइन दे देंगे और अब मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। इसके कॉर्नर्स देखें, इसको हम कॉर्नर से सही से सेट करेंगे ताकि हमारा वाइट एरिया ना नज़र आए। राइट क्लिक करके इस पर मैं एडिट पॉइंट्स पे जाऊँगी और ये देखें ये है हमारे पास एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट्स पे जाने के बाद यहाँ से मैं जो है इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा ऊपर करूँगी ड्रैग करके। इस तरह से हम इसके पॉइंट्स को इस वाले पॉइंट को यहाँ से इस तरह से ऊपर करेंगे और यहाँ से इस पॉइंट को इसके इस कॉर्नर के पॉइंट को हम थोड़ा सा नीचे करके इसको एक डिज़ाइन दे देंगे। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन चुका है। अब ये देखें यहाँ से ये मेरे पास यहाँ से पेज नज़र आ रहा है, थोड़ा सा शेप से फिट नहीं है पेज पे, तो यहाँ से हम इसको शेप को पेज पर फिट कर देंगे। आप जूम करके इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हमने इसका कलर शेप फिल पे जाके इसका कलर चेंज करना है। तो मैं इसको ये कलर देती हूँ, इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर दे देते हैं। हम यहाँ से ग्रेडियंट्स पर जाके इसको थोड़ा ये वाला कलर दे देते हैं। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाके एक वर्ड आर्ट लूँगी, एक स्टाइल ले लूँगी यहाँ से कोई भी, और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है कम कर देती हूँ। यहाँ से मैं होम पे जाऊँगी और इसके साइज़ को थोड़ा कम कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसको फ़ॉन्ट भी चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो भी लिखना है मैं लिख लूँगी। मैं लिख लेती हूँ अपनी एकेडमी का नाम ही। अब किसी स्कूल का नाम होता है यहाँ पे, या अगर आपने किसी एम्प्लॉय का बनाना है तो आपके पास यहाँ पे उसका होता है उस कंपनी का नेम होता है। तो मैं यहाँ पे अपनी एकेडमी का नेम ही बना देती हूँ। उसके साइज़ को मैं फिर से कम कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ से ऊपर जो है वो ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँगी। अब यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगी। मुझे जहाँ पे इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे दरमियान में मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी। इसके साइज़ को सॉरी इसके फ़ॉन्ट कलर को मैं चेंज करती हूँ, वाइट रख देती हूँ। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट कलर में ये मुझे ठीक लग रहा है। तो अब मैं जो है दोबारा इसी का कंट्रोल डी प्रेस करके इसी का डुप्लीकेट बना के यहाँ नीचे जो है कुछ भी लिखना चाहूँ, कुछ स्लोगन होता है या कुछ भी आप लिखना चाहें तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लर्न एंड अर्न। ठीक है, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। अब जो है मैंने इसको एडजस्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पे जहाँ पे मुझे ये ठीक लग रहा है मैं इसको यहाँ पे क्योंकि इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। इस तरह से ये यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा
रोटेट नहीं, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर देती हूँ मैं इसको। जहाँ पे भी आपको ये ठीक लगे आप इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करनी है, उसके लिए मैं पहले एक शेप को इंसर्ट करूँगी। यहाँ से इस तरह से एक शेप इंसर्ट करेंगे हम, और इसके अंदर हमने शेप फिल में जाके पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्योंकि जो है डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो वो हमारी पूरे पेज पे फैल जाती है। तो मैं यहाँ से शेप फिल पे जाके यहाँ से मुझे जहाँ पे भी मेरे पास इमेज पड़ी है मैं उसको इंसर्ट कर दूँ। यहाँ से मैं फ्रॉम अ फाइल पे जाऊँगी और मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है इमेज एक, तो मैं उसी को इंसर्ट कर देती हूँ। तो यहाँ ये मेरे पास जो है इमेज पड़ी हुई है, तो मैं इसी को ही इंसर्ट करके इसकी आउटलाइन जो है मैं नो आउटलाइन कर देती हूँ, या इसकी आउटलाइन थोड़ी ब्लैक कलर में दे देते हैं हम यहाँ से। तो ये बहुत ही डार्क सी हो गई है, तो मैं इसके वेट को थोड़ा लाइट कर देती हूँ यहाँ से। ये तो ये मेरे पास अब ठीक लग रही है, तो इसको यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। अब मुझे यहाँ नीचे भी कोई डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊँगी। इंसर्ट पर जाने के बाद मैं एक शेप लूँगी। शेप में यहाँ से ले लेती हूँ रेक्टेंगल, या नीचे मुझे इसको ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ नो आउटलाइन, और यहाँ से इसको मैं सेट कर दूँगी पूरे पेज के ऊपर। हमारा वाइट एरिया नज़र नहीं आना चाहिए पेज का, हमें इसको ना पूरे पेज पे सेट करना होता है। तो आप ना जूम करके भी देख लिया करें और आप पेज पे पूरे इसको सेट किया करें, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं जूम करके, इस तरह से हमारा पूरा पेज क्लियर हमें नज़र आ जाता है। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स को लूँगी। हम टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे यहाँ से, और हम खुद से जो है ना एक टेक्स्ट बॉक्स को खुद से ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ नीचे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे, और हमें जितने साइज़ का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हम उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो मुझे ये ठीक लग रहा है इतने साइज़ का, तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ। यहाँ पे ठीक लग रहा है। अब मुझे जो भी टाइप करना है मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करूँगी। तो मैं आप लोगों को टाइप करने के बाद उसकी सेटिंग करके बताती हूँ। पहले मैं यहाँ से इसको ना जो है हम लाइन स्पेसिंग इसकी रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारा इस बॉक्स में फिट आ जाए। तो उसके लिए मैं लाइन स्पेसिंग पे जाऊँगी, और यहाँ से मैं इसकी लाइन स्पेसिंग रिमूव कर दूँगी आफ्टर पैराग्राफ। अब जो मैं जहाँ पे टाइप करूँगी मैं इसमें सेट आ जाएगी। मैं टाइप करने के बाद आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये हमने टाइप कर लिया है। मैं कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन रख लेती हूँ, और इनका साइज़ भी थोड़ा सा यहाँ से कम कर देती हूँ। ये इस तरह से अब मुझे सारा जो है वो शो हो रहा है अपने टेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ से अब हम इसको जहाँ पे एडजस्ट करना हो हम यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इसके अलावा भी कोई और चीज़ लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों आपको डिटेल्स देनी हो। तो मैंने ये जस्ट बेसिक सी कुछ डिटेल्स दी हैं। टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन को रेस करने के लिए मैं फॉर्मेट पर जाऊंगी, फिर शेप आउटलाइन पर जाऊंगी, और यहाँ से नो आउटलाइन कर दूंगी, तो मेरी शेप आउटलाइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स की जो आउटलाइन थी, मुझे यहाँ पे भी कुछ लिखना है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट पर जाऊंगी, और इंसर्ट पर जाके मैं एक और जो है टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करूँगी इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिखूँगी, यहाँ पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंसिपल सिग्नेचर। अब यहाँ से मैं कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ जो है थोड़ा सा कम कर दूँगी, और इसको टाइम्स न्यू रोमन दे देती हूँ फ़ॉन्ट, और यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि ये मेरा इस तरह से आ जाए। तो अब मैं इसको जो है सेंटर पे ही है, देखें यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे, तो ये मेरा सेंटर पे टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। मैं इस इमेज को भी थोड़ा सा यहाँ से साइड पे कर देती हूँ, इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट हो जाए। अब जो है सिग्नेचर के लिए हमारे पास, इसको पहले मैं सेट करती हूँ।
अब सिग्नेचर के लिए हमारे पास यहाँ पे लाइन भी होती है, तो मैं इसका पहले साइज़ को इंक्रीज़ करती हूँ, देन मैं इसको इंटर प्रेस करके इसको नीचे करूँगी और यहाँ ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नेचर के लिए लाइन होती है, तो मैं यहाँ पे डॉट्स डाल देती हूँ सिग्नेचर लाइन के लिए। तो हम जस्ट जो है डॉट्स लगा देंगे यहाँ पर, इस तरह से ये हमारी सिग्नेचर लाइन है। तो अब मैं जो है इसको कंट्रोल ए प्रेस करके इसकी लाइन स्पेसिंग रिमूव कर देती हूँ आफ्टर पैराग्राफ, तो ये मेरा इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब जो है इसका फॉर्मेट पे जाके इसकी शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर देती हूँ, तो ये देखें इस तरह से ये मेरी आ चुकी है। तो इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा और कम कर देती हूँ, यहाँ से 6 पे रख देती हूँ और डॉट्स का साइज़ भी मैं यहाँ से कम कर देती हूँ, इनको भी 6 साइज़ दे देती हूँ। तो ये देखें इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब ये मुझे सिंपल सा लग रहा है, मैं यहाँ पे भी कोई डिज़ाइन बनाती हूँ तो मैं इस शेप का जो है डुप्लीकेट बना के इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट करती हूँ उसी शेप के ऊपर और थोड़ा सा इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरी फ्रंट पे आ गई है, मुझे इस पर बैक पे करना है, तो मैं इसको 3-4 दफ़ा सेट जो बैकवर्ड करूँगी, क्योंकि ये मेरी हर चीज़ के फ्रंट पे आ गई। अब देखें सारी सबसे बैक पे मुझे इसको ले जाना है, तो ये मेरी बैक पे पहुँच चुकी है। अब मैं शेप फिल इसका येलो कर देती हूँ, ये थोड़ा ऑरेंज सा ये दे देती हूँ, यह येलो ही ठीक है। और मैं इसको शेप ग्रेडियंट करके इसका थोड़ा ग्रेडियंट सा कलर दे देती हूँ इसको। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट्स पे जाके इसको कोई ग्रेडियंट कलर दे देते हैं, तो ये कलर ठीक लग रहा है। ये वाला कलर यहाँ से दे देती हूँ मैं इसको, तो ये मेरी इस तरह से एक स्टाइल बन चुका है। अब जो है यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। ये देखें यहाँ से ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इसको इंक्रीज़ कर दूँगी, तो ये मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एक डिज़ाइन बन चुका है। ये मुझे जो मैंने दूसरी शेप बनाई है यहाँ से ये थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही, यहाँ से मैं जूम करके दिखाती हूँ। देखें यहाँ से थोड़ी सही सेट नहीं है, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज़ कम करके इस तरह से इसको सेट कर देंगे। तो ये हमारी अब शेप जो है ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। तो ये हमारा एक डिज़ाइन बन चुका है, एक सिंपल सा डिज़ाइन जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है इमेज का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ, इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ, तो यहाँ से इसका साइज़ जो इसके ऊपर सही से ये एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। तो ये अब जो है मुझे ठीक लग रही है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देती हूँ, कोई वाइट ठीक नहीं लग रहा, तो उसके लिए मैं जाऊँगी इंसर्ट पे, नहीं उसके लिए मैं डिज़ाइन पर जाऊँगी। यहाँ से डिज़ाइन पर जाके हम इसके पेज कलर को यहाँ से हम कोई पेज कलर इसका दे देते हैं। ये वाला कलर मुझे ठीक लग रहा है, ये बाकी बहुत डार्क हैं, तो हम यहाँ से इसको कोई लाइट सा कलर दे देते हैं। तो लाइट सा कलर यहाँ से यही कलर मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इसको यही दे देती हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स को भी मैं जो है यही कलर दे दूँगी। तो टेक्स्ट बॉक्स को क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का कलर यहाँ पे हमारे पास वाइट था, तो वाइट आ रहा है, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो हमारे पास चेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से फॉर्मेट पर जाऊँगी और यहाँ से मैं जो है शेप फिल पर जाके इसको भी वही कलर दे दूँगी जो मेरा पेज कलर है। तो यहाँ से हम इसका भी चेंज कर देंगे, इसको भी शेप फिल पर जाके वही कलर दे देंगे। तो देखिए हमारे पेज का कलर भी चेंज हो चुका है, वाइट की निस्बत मुझे ये ठीक लग रहा है। अब जो है इस सब को मैंने सेट करना है, इसका जो है बोल्ड कर देती हूँ इनको मैं, और यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे क्लियर नज़र आ जाए। तो इस तरह से हम इसको बोल्ड करके इसको सेट कर देंगे। आपको जिस तरह से जो भी डिज़ाइनिंग आपको करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब आपको सिंपल सा एक आइडिया दे रही हूँ बनाने का। यहाँ से मैं जो है प्रिंसिपल सिग्नेचर के कलर फाउंड कलर को भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ से मैं इसको येलो नहीं रेड कलर दे देती हूँ। तो ये देखें रेड कलर में ये ठीक लग रहा है। तो हम इस तरह से इसको भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी आपको जो अच्छा लगे आप वो कलर दे सकते हैं। तो इसका कलर ठीक लग रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे करके यहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो ये इस तरह से मेरे पास एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास अगर कोई लोगो है तो आप वो लगा सकते हैं। स्कूल का लोगो मेरे पास, कंपनी का लोगो, अपनी अकेडमी का लोगो है, तो इसके लिए मैं एक शेप पर इंसर्ट करूँगी जिस पे मुझे इसको लोगो लगाना है, ठीक है।
डायरेक्ट अगर लगाऊंगी वो मेरे पूरे पेज पे फिट हो जाएगी, फैल जाएगी। तो मैं यहाँ से शेप फिल पे जाके मुझे जो भी लोगो लगाना है वो मैं सिलेक्ट करूँगी। तो यहाँ डेस्कटॉप पे मेरे पास मेरी एकेडमी का ये लोगो है, मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये मेरा यहाँ पे सेट हो जाएगा। मैंने इसको एडजस्ट करना है, मुझे जहाँ ये चाहिए ये विजिबल हो, इसलिए उसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे जहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना है मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है स्कूल का या कोई कंपनी उसका लोगो लगाया जाता है, ठीक है। अगर लोगो हो तो लगाएं, ना हो तो ना लगाएं। इसको मैं शेप फिल में नो फिल कर दे नो आउटलाइन कर देती हूँ, तो ये मेरी आउटलाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इस तरह से मुझे अब ये ठीक लग रहा है। तो ये अब सिंपल सा हमारे पास जो है डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। हमारे स्टूडेंट कार्ड जो है उसका एक डिज़ाइन हमने आज बना लिया है। स्टूडेंट कार्ड, आईडी कार्ड कह सकते हैं आप, एम्प्लॉय का कार्ड, जो भी आप कहें इसको कह सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक स्टूडेंट कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड, आईडी कार्ड कह सकते हैं आप, उसका एक डिज़ाइन सिंपल सा हमने बनाना सीखा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी लेक्चर की। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।